नानी मस्तानी सुनाए कहानी में प्यारे बच्चों को अपनी नानी मस्तानी का आदाब, वेलकम और जी आया नू। कैसे हैं बच्चों आप? और आज आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि आपकी ये नानी मस्तानी थोड़ा मसरूफ़ थी अपने एक नए प्रोजेक्ट में जिसका नाम है मस्तानी मॉकटेल्स। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि आपकी नानी मस्तानी को खाना पकाने का पैशन है, शौक है और बहुत अल्लाह ने जायका दिया है हाथ में। तो अब आपकी ये क्रिएटिव नानी मस्तानी मज़ेदार नए नए मॉकटेल ड्रिंक्स और आपके लिए चटपटे लाहौरी स्ट्रीट फूड लेकर आई हैं। आप देखिए, उन्हें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे मस्तानी मॉकटेल्स में। तो प्यारे बच्चों, अब आगाज करते हैं। आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगी, मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां सोच के रखी हुई हैं जो कि मेरी अपनी नानी जान हमें गर्मियों की लंबी खूबसूरत चांद सितारों, हम लोग छत पर सोते थे और फिर हमारी नानी जान हमें शहजादों की और शहजादियों की कहानियां सुनाया करती थी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको वो सुनाऊंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ शेख सादी की कुछ हकायात शेयर करूंगी। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि शेख सादी बहुत बड़े स्कॉलर थे अपने ज़माने के और उनकी इल्मी, अदबी और हिकमत भरी बातों से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने पुराने जो हैं हमारे हिकमत और फ़लसफ़े से भरे हुए उलमा और मुफ़क्किर और मुअर्रिख़, उनसे आप बाखबर हों, वाकिफ़ हों। तो प्यारे बच्चों, आप सुनिए, शेख सादी की एक हकायत है मुसलसल काम करने और मेहनत के ऊपर। हज़रत सादी बयान फरमाते हैं कि एक बार मैं मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ सफ़र कर रहा था। मुसलसल सफ़र करता हुआ मैं जब वादी मक्का में दाखिल हुआ तो इस कदर थक चुका था कि एक कदम भी आगे बढ़ाना दुश्वार था। तो बच्चों, मैंने शुतरबान, यानी कि वो जो उनका वो ऊँट को चला रहा था उसको शुतरबान कहते थे। उस ज़माने में ऊँट पर ट्रैवल होता था बच्चों। तो मैंने कहा, भाई मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं इतना थक चुका हूँ कि मेरे से एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा और मैंने इस सफ़र में इतनी तकलीफ़ उठाई है, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ और फिर अल्लाह के घर में हाज़री दूंगा। शुतरबान ने जवाब दिया कि काबा आपके सामने है और टाकू आपके पीछे हैं। किसी दरख्त की ठंडी छाँव में अगर आप सो गए तो मैं नहीं कह सकता कि आपका क्या अंजाम होगा। सफ़र की थोड़ी सी तकलीफ और उठा ले और अपनी मंजिल पे पहुंच जा। अगर हिम्मत हार जाओगे तो तबाही का ख़तरा है, क्योंकि बच्चों उस ज़माने में जब सफ़र करते थे तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें, चैलेंजेस आते थे। डाकू वगैरह रास्ते में हमला कर देते थे। वो तो खैर आजकल भी ये सब मसला मसाइल चल रहे हैं। तो उन्होंने की हज़रत सादी इस हकायत में बयान फरमाते हैं कि उन्होंने वाकई ही गौर किया और उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ चंद कदम पे अल्लाह का घर खाना काबा है और अगर अब मैं सो गया तो मैं नहीं जानता कि मैं उठूंगा या नहीं और डाकू मेरा क्या अंजाम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें शेख सादी ने मुसलसल अपनी कोशिशों की बरकतों के बारे में बताया है कि जब आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और आप मंजिल के करीब हो जाते हैं, उस वक्त थक कर आराम करना एक इंसान को महरूमियों से भी दो चार कर सकता है। तो बच्चों, फिर अपनी हिम्मत ना हारिए, आप अपनी मेहनत कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए और मेहनत करके अपने मुल्क को आगे बढ़ाइए, उसकी तरक्कियों में इजाफा कीजिए। और अब अपनी नानी मस्तानी को दीजिए आप अलविदा और आदाब। प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और फिर आपके साथ हंसू और गिगली सीरीज भी शेयर करूंगी। अब मैं आपके साथ मिलती रहूंगी, तो इजाज़त दीजिए बच्चों, अलविदा।